मैं ये एक आईडी तो करा पड़ी है, मैं ले को नहीं बैग ले को नहीं कराई रह गया बैग कर ले उससे दिखा के तो आया था यार मेरे कल ला दूंगा भाई ने एक आईडी लड़ना पड़ता मेरा आधार कार्ड है ओरिजिनल चेक कर ले बताओ कहाँ जा रहे हो? आज जल्दी आ जाओ। मैं सोने जा रहा हूँ। जाओ जाओ जाओ। जा रहा हूँ सोने के लिए। क्या लगा रखे हैं गिल्ला गिल्ला सा। बेटा ना थोड़ा पीछे हो जा। मुझे तो देखिए माथे पे जो है सिंदूर का टीका लगा हुआ था, क्योंकि जब विदाई होती है मायके से तो टीका लगाया जाता है। तो वो मेरा फैल गया था क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और मुझे पसीना आया हुआ था, वो फैल गया है। तो मैं उसको साफ़ कर रही थी, बट ये इतना मतलब लग गया है कि उतरता ही नहीं है। तो घर जाके देखते हैं। नहीं मेरा बच्चा बस आ गए हैं अभी। और तो जी आ गए थे मायके से ससुराल में और हम पहुंच गए हैं। अब बजे हैं 11 से 11:15 का टाइम हो चुका है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। इतने दिनों बाद जो ये व्लॉग आ रहा है, 3 से 4 दिन मुझे आए हुए भी हो गए हैं, क्योंकि व्लॉग शूट नहीं हो पा रहा था क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा था। तो इसलिए लेट हो गया, ये व्लॉग भी लेट है। तो लड्डू को भेज दिया स्कूल में, क्योंकि जो है लड्डू के होते हुए मैं काम नहीं कर पाती, क्योंकि बच्चे अगर घर पे हों तो डिस्टर्बेंस ज़्यादा ही होती है। तो उसको मैंने स्कूल में भेज दिया था, क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने सफाई कर ली थी ताकि उसका जो है और मोहित का जो है मैं नाश्ता वगैरह रेडी कर सकूं, टिफ़िन वगैरह बना सकूं। तो उसके बाद जो मैं लग गई थी काम में, क्योंकि 5 बज गई थी इनको जाते जाते, 5 साढ़े 5 बजे का टाइम हो गया था। उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं लेट भी गई थी, बट उठना था क्योंकि मेरे को लड्डू की भी रेडी करना था और थोड़ी बहुत सफाई भी करनी थी। तो जितना रेस्ट मुझे अभी लेके आई हूँ मैं, 20 से 25 दिन में आई हूँ मैं, वो सारा निकलने वाला है। क्योंकि आते ही थोड़े दिन तो लगते हैं सफाई में। कहीं भी चले जाएं, हम घूमने जाएं या कहीं जाएं, तो वो चीज़ें होती हैं कि सफाई करके ही फिर जो है आगे का काम किया जाता है, वो मतलब रहने के लायक होता है। अभी किसी भी चीज़ के हाथ लगा लो, डस्ट वगैरह ही है। तो ये खाली बोतल थी इनकी दूध की, तो वो मैं फेंक दूँगी क्योंकि ये एक्स्ट्रा थी और काफ़ी दिन के हो जाते हैं तो हम चेंज कर लेते हैं। ज़्यादा दिन तक दूध की बोतल भी नहीं रखते हैं, क्योंकि वो इन्फेक्शन हो जाता है, फिर इसी वजह से इसको चेंज करते रहते हैं। तो वो मैंने वैसे ही यूज़ के लिए रख ली थी, किसी यूज़ आ जाए, बट किसी यूज़ की नहीं थी तो मैंने फेंक दिया उसको। तो मैं सबसे पहले मैं स्टैंड खाली करूँगी, क्योंकि ये स्टैंड जो है अगर मैं ये खाली कर दूँगी तो ही मेरे जो है बर्तन अच्छे से लग पाएंगे, और बर्तनों का काम ही है सबसे ज़्यादा किचन में होता है। तो मैं जो है सबसे पहले मैं इसको खाली कर रही हूँ, ताकि जो है मैं फटाफट से बर्तन साफ़ कर लूँ और इसमें लगा दूँ। क्योंकि अब की बार मैं इतना ज़्यादा काम नहीं फैला के गई थी, क्योंकि हमें आना भी होता है वापस, तो एज़ इट इज़ मिले सारा सामान, इसीलिए मैं थोड़े बहुत जो है अपना काम पहले से ही तैयार करके गई थी। पहले मैं जल्दी जल्दी में पैकिंग करती थी तो मेरा कुछ ना कुछ काम रह जाता था, बट अब की बार मैं लेट निकली थी और आराम से मैंने पैकिंग वगैरह की थी, आराम से मैं सब कुछ एडजस्टमेंट करके गई थी यहाँ पर। और आते टाइम भी मैं जो है अच्छे से आई हूँ, क्योंकि मैं लेट आई थी तो मेरे पैकिंग भी पूरा दिन आराम से चली है। तो इसीलिए अब की बार मेरा कोई भी सामान ऐसा नहीं रहा है कि मैं लेके नहीं गई हूँ या फिर लेके नहीं आई हूँ। मैं सब कुछ लेके गई थी, सब कुछ लेके आई हूँ। मतलब कहने का मतलब है कि पैकिंग अच्छे से करके लाई हूँ और करके लेके गई थी।
तो बस इसमें फटाफट से हम सर्फ लगा देंगे। और देखिए बर्तन तो मेरे हो गए हैं, जितने मैंने निकाले थे स्टैंड वाले हैं ये बर्तन बस। तो इस स्टैंड में तब साफ़ करूँगी क्योंकि मैं पहले झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि फिर नीचे से गीला हो जाता है और गीले में झाड़ू नहीं लगाया जाता है अच्छे से। तो पहले मैं झाड़ू का ही काम कर लेती हूँ क्योंकि आज ही काफ़ी लेट होगा काम। कल से फिर मैं वही रूटीन ले लूँगी अपना जो कि मेरा है। और पहले झाड़ू लगाते हैं, फिर उसके बाद जो है मैं इस पर काम करती हूँ। तो सर्फ़ का जो है कपड़ा मैं लगा दूंगी जिससे हम बर्तन साफ़ कर देंगे, स्टील का ही है और ये अच्छे से साफ़ भी हो जाएगा। पहले मैंने कपड़ा लगाने की सोची थी पहले दिन, लेकिन कपड़े से अच्छे से साफ़ नहीं हो रहा था, मतलब बिना सर्फ़ के कपड़े से। फिर मैंने इस पर सर्फ़ लगा के साफ़ किया है तो अच्छे से निकल जाएगी सारी डस्ट जो है। तो बस इसके ऊपर पूरे में पहले सर्फ़ लगाऊंगी, फिर उसके बाद जो है अच्छे से वॉश करके कपड़े को उसके साथ साफ़ कर लूँगी तो ये साफ़ हो जाएगा। पानी वगैरह डाल के करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि फिर नीचे कीचड़ वगैरह हो जाता है तो काम हमारा कम होने की जगह बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए इसी से साफ़ कर दूंगी, 3-4 बार साफ़ करेंगे तो बस लग गया है कपड़ा अच्छे से साफ़ भी हो गया है। अब हम जचा देंगे इस पर बर्तन, क्योंकि मैं पहले से रेडी होके आई थी कि काम करना है जाके। जितनी आराम मैं कर रही हूँ उतना काम मेरे को जाते ही करना है, क्योंकि हम चाहे घूमने जाएँ कहीं पे या फिर हम 2 दिन के लिए जाएँ 5 दिन के लिए जाएँ, काम उतना ही करते हैं आने के बाद। जितना हम आराम करते हैं उतना ही हम जो है काम करते हैं आने के बाद। ऐसा नहीं है कि रेस्ट मिल गया है तो आने के बाद भी हम रेस्ट ही करेंगे, बट धीरे धीरे करूँगी सारा काम मैं, क्योंकि एक साथ नहीं करूँगी। किचन मेरे को पहले पूरा ही करना पड़ेगा क्योंकि किचन साफ़ करने के बगैर जो है काम नहीं चलेगा, क्योंकि इस पर खाना वगैरह बनाते हैं तो वो काम नहीं चलेगा। हाँ, रूम का जो काम है वो मैं एक दिन एक करूँगी, अलमीरा एक दिन एक करूँगी और उसके बाद एक एक चीज़ लूँगी मैं, ताकि मैं थकूँ भी नहीं और बच्चों की भी अच्छे से रख लूँ और बस काम भी मेरा हो जाए। तो किचन ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए मैं ये जो बर्तन है जो मैं उसमें ड्रॉर में से निकाल रही हूँ, ये मैं लगा के गई थी पहले ही ताकि इनके ऊपर डस्ट ना जमे। और जो अच्छे बर्तन हैं, साफ़ बर्तन है, वो मैंने जो है डायरेक्ट इसमें लगा लिए हैं। और जो मेरे को लग रहा है कि हाँ नहीं धोने हैं तो वो मैं जो है दोबारा से वॉश करके भी लगाऊंगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बर्तन जो हैं पहले मैं ऐसे ही छोड़ के चली जाती थी तो मेरे को जो है ट्रिपल काम हो जाता था बर्तनों का, क्योंकि बाहर इनका कोई यूज़ नहीं है और मेरी जो है ड्रॉर है वो खाली थी। तो मैंने ये सारे बर्तन जो है इसमें जचा दिए थे ताकि ये बचे रहें डस्ट वगैरह से। और जो एक्स्ट्रा बर्तन थे वो मैंने लगा दिए थे, जो वैसे बर्तन थे वो मैंने इसी में छोड़ दिए थे। तो ये काम थोड़ा सा ठीक हुआ। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बस हद है गर्मी की, क्योंकि अब की बार सर्दी भी इतनी थी और अब की बार गर्मी भी इतनी ज़्यादा चिपचिपी गर्मी आई हुई है। उसकी वजह से जो है किचन में आने के बाद तो ऐसा जैसे स्टीम हो जाती है, ऐसे स्टीम मिलती है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं करने की कोशिश कर रही हूँ कि फटाफट से काम निपटा लूँ, क्योंकि आज मैं नहाई भी नहीं हूँ अभी तक, क्योंकि अगर मैं नहा लेती तो मैं फिर दोबारा से वैसे ही हो जाती। तो और मेरे को चीकू के उठने से पहले ये काम करना है, तो गर्मी तो फिर भी लगनी है, तो इसलिए पहले मैं अच्छे से पहले सारा काम निपटा लूँगी घर का, उसके बाद ही मैं नहाने के लिए जाऊँगी। तो जी बर्तनों का तो काम हो गया है, जो स्टील वाले वगैरह बर्तन थे मैंने खाना भी बना लिया है अपने लिए बीच में। और बस अब ये जो बोतल वगैरह प्लास्टिक की बोतल हैं जो पानी वगैरह पीते हैं, अब मैं उनको जो है साफ़ करूँगी अच्छे से। फिर उसके बाद मैं इनको भर के फिर फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि ये भी काफ़ी दिन से सूनी पड़ी हुई हैं। तो बस क्योंकि जो है जो जेंट्स लोग होते हैं, हस्बैंड लोग होते हैं, वो इतना बोतल के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, वो बस जैसे वैसे काम चल जाए वो चला लेते हैं। तो ये जो है पानी में भर के रख दूँगी ताकि ये यूज़ हो जाए और स्पेस भी ज़्यादा ना ले, क्योंकि हम जो है बड़ा बर्तन या कुछ भी रख देते हैं फ्रिज के अंदर तो स्पेस ज़्यादा ले लेता है और सामान वगैरह आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मैं तो अब बारी आती है चम्मचों की। जो ये स्पून है मैं वो बाहर ही रख के गई थी, सारी की सारी जो इनके ऊपर बहुत अच्छे से कोटिंग हो गई है डस्ट की। तो और मैंने बहुत तेज़ गर्म पानी किया है ताकि ये निकल भी जाए आसानी से और मेरे को ज़्यादा घिसना ना पड़े, वो आसानी से निकल जाती है, क्योंकि चिपकन सी होती है तो वो आसानी से निकल जाती है, क्योंकि मौसम भी ऐसा ही है और इसमें
डस्ट लग के और वो अच्छे से चिपक भी गई है, इसमें कोटिंग चढ़ गई है पूरी की पूरी चम्मचों के ऊपर, तो गर्म पानी से निकल जाएगी आसानी से। तो जब मैं आई थी अब की बार तो एक दिन पहले ही, जैसे हम रात को आए थे उससे पहले दिन ही लीचीकू ने चोट खा ली थी मुंह पे, क्योंकि लड्डू के पीछे पीछे भाग रहा था, लड्डू आगे आगे और उसके पीछे मैं। तो बच्चे के पीछे जितना हम भागते हैं वो जो है उसकी जो है स्पीड होती है वो और ज़्यादा तेज़ हो जाती है, तो वो और तेज़ भागना शुरू कर दिया, तो उसका एकदम से पैर स्लिप हो गया रोड के ऊपर। तो इतनी तेज़ जो है यहाँ आइज़ के पास जो है जो हड्डी होती है हमने गाल की, तो उसके ऊपर जो है उसकी चोट लग गई थी इतनी तेज़ और निशान हो गया है। तो वो निशान आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा, तो वो वही निशान है, एक दिन पहले ही चोट खाई है यहाँ आने से एक दिन पहले बस। तो इन पूरा जो है जितने दिन रही वहाँ संभल के रही, बच्चे संभल के रहे अच्छे से, और जिस दिन आना था उससे एक दिन पहले ही जो है ये चोट खा के बैठ गए हैं। तो अब मैं लगा लूँगी पोंछा, क्योंकि बर्तनों का काम हो गया है, मेरी किचन की क्लीनिंग हो गई है। जो ऊपर की जो ड्रॉर दिख रही है आपको वो मैं करूँगी बाद में, क्योंकि नीचे का काम ज़्यादा था वो मैंने कर लिया है। और अब सारे में पोंछा लगाने के बाद जो है मेरा हो जाएगा ऑलमोस्ट सारा काम। उसके बाद जो है मैं चीकू को उठाऊंगी नहाने के बाद, क्योंकि अगर मैं उसको अभी उठा दूंगी तो वो काम भी मेरा पेंडिंग रह जाएगा, नहाना रह जाएगा मेरा। तो अगर वो इस बीच में उठ जाता है तो मैं फिर देखती हूँ क्या करूँगी। तो रात को आने के बाद नींद भी काफ़ी अच्छी आई थी, क्योंकि काफ़ी थकान भी हो गई थी, मैं पूरा दिन सोई नहीं थी। जिस दिन हमें आना होता है या हमें जाना होता है उस दिन ना तो नींद आती है, ना खाना अच्छा लगता है और ना सोना अच्छा लगता है, सोया भी नहीं जाता है। तो ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। तो आने के बाद ऐसे घोड़े बेच के सोई हूँ मैं कि सुबह ही आँख खुली है मेरी। और बस वॉश बेसिन वगैरह साफ़ करने के बाद मैंने बाथरूम वगैरह क्लीन कर दिया था और वॉशरूम भी कर दिया था, तो बस अभी वॉश बेसिन साफ़ कर दूँगी, उसके बाद हो गया है मेरा सारा काम। देखिए मेरे जो बैग वगैरह है वो भी यहीं पे रखे हैं, वो भी अनपैक करने हैं मेरे को। तो मैं ये बाहर ही रख दिए थे सारे के सारे, बस एक ही बैग लेके गई थी मैं अंदर, और उसको मैं करूँगी बाद में अनपैक। तो मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग में। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर